मिस्चिवियस गर्ल टू मॉन्क। कहते हैं आत्मा में रहा एक छोटा सा गुण भी व्यक्ति को आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बना सकता है। आज हम एक ऐसे मुमुक्षु के बारे में जानेंगे जिनके एक गुण ने, जिनकी एक क्वालिटी ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी और उन्हें आत्मकल्याण के अद्भुत मार्ग से जोड़ दिया। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ऐसा क्यों कहते हैं? इस वीडियो के अंत तक हमें समझ में आ जाएगा। शिवानी नहीं, तूफानी। कर्नाटका के हुबली शहर में सुरेश भाई सालिचा नामक एक सुश्रावक और सुशीला नामक सुश्राविका रहते हैं, जिनकी सुपुत्री का नाम शिवानी सालिचा है। हुबली से पहले सुरेश भाई की फैमिली कर्नाटका के हेचबी हल्ली शहर में रहती थी। टोपी वाली के नाम से शिवानी जी पहचानी जाती थी। शिवानी बहन बचपन से बहुत ही शरारती, तूफानी और जिंदा दिल लड़की थी। लड़कों की तरह घूमना, सीटी बजाकर काम करना, लड़कों के साथ गोटी खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, सड़क पर गाड़ियों के कांच तोड़कर आना, साइकिल के टायर पंचर करना आदि उनके लिए आम बातें थी। उन्होंने एक साल में स्कूल ले जाने वाले 17 ऑटो रिक्शा बदले, क्योंकि हर ऑटो वाला इनकी मस्ती से परेशान हो जाता था। मंदिर और परमात्मा से, धर्म क्रियाओं से शिवानी बहन का जैसे कोई नाता ही नहीं था। पर्यूषण में भी वे कंदमूल सेवन, रात्रि भोजन आदि करते थे। जब उनके भाई बहन पर्यूषण के दौरान होने वाले प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते थे, तब शिवानी बहन उन्हें रोकती थी और कहती थी कि अगर गिफ्ट के लिए ये सब कर रहे हो तो मुझे पता है कि माँ कहाँ से गिफ्ट्स लाती है, हम डायरेक्टली उन्हीं से मंगवा लेंगे। और इसी तरह मस्ती मजाक में उनका बचपन गुजरा। सुरेश भाई बिजनेस के कारण हुबली शिफ्ट हुए और शिफ्ट होने के बाद भी शिवानी बहन की मस्ती भरी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया, बल्कि मस्ती और भी ज़्यादा बढ़ गई। ब्रांडेड क्लोथ्स, आईफोन, ब्रांडेड वॉलेट्स, ब्रांडेड चीज़ों की शौकीन शिवानी बहन के लिए दोस्तों के साथ घूमना, मौज मस्ती करना, ये सब एक रूटीन बन चुका था। शिवानी बहन खाने पीने की भी बहुत शौकीन थे। उन्होंने एक उपवास से ऊपर कभी कोई तप नहीं किया था। स्ट्रीट फूड और होटल के खाने का उन्हें इस कदर शौक था कि हुबली का ऐसा कोई होटल नहीं होगा जहां पर शिवानी बहन नहीं गई हो, और इस कारण से लगभग हर गली में लोग उन्हें जानते थे। कॉलेज में भी फाइनल BBA ईयर में इन्हें 5 अवार्ड्स मिले। इनमें से एक अवार्ड था मोस्ट नॉटीएस्ट गर्ल ऑफ द ईयर। नॉटी थे लेकिन टॉपर भी थे, और साथ में ब्रेव भी। कराटे में ब्राउन बेल्ट थे। मस्ती के पीछे छिपी थी करुणा। एक बार शिवानी बहन के पिताजी यानी कि सुरेश भाई ने उन्हें बताया कि बेटा देखो, अगर हम एक हाथ से किसी की कोई मदद करें या किसी को कुछ दान करें तो हमारे दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि अच्छे कार्यों का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए। बस यह बात शिवानी बहन के दिल में बैठ गई और उनके दिल में करुणा, दया, काइंडनेस का ये जो गुण है उसका बीजारोपण हुआ। उसके कुछ समय के बाद शिवानी बहन हर रोज़ कॉलेज से घर देर से आने लगी। उनके मस्ती भरे स्वभाव के कारण उनके घर वालों को उन पर डाउट होने लगा। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही थी। शिवानी बहन के मन में करुणा के बीज ने वृक्ष का रूप ले लिया था। वे कॉलेज के बाद लोगों की मदद के कार्य में जुट गई थी और उनके परिवार को उनके इन सभी कार्यों के बारे में भनक भी नहीं थी। आइए जानते हैं शिवानी बहन के द्वारा किए गए कुछ अद्भुत कार्य। शिवानी जी ने 17 प्रोस्टिट्यूट्स को छुड़वाकर उनको सदाचार के रास्ते पर लाया, उनका जीवन परिवर्तित कर दिया। कुछ स्कूल के बच्चे ड्रग्स के एडिक्ट बन चुके थे। शिवानी बहन ने ये सब देखा और उन बच्चों का उनके घर तक पीछा किया। उनके माता पिता को सब कुछ बताया। बच्चों को रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी कि नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाकर एडिक्शन से दूर किया और उनका जीवन बर्बाद होने से बचाया। उन सभी बच्चों का एडमिशन हॉस्टल में भी करवाया और उन्हें अच्छी एजुकेशन दिलवाई, और आज वे सभी बच्चे पढ़ाई में नंबर 1 हैं। शिवानी बहन हर रोज़ कॉलेज के बाद अनाथाश्रम जाते थे। वहाँ के बच्चों की ज़रूरत का सामान लेकर जाते थे और बच्चों को डांस, क्राफ्ट आदि सिखाते थे। शिवानी बहन को उनसे बहुत लगाव हो गया था। एक बार उस अनाथाश्रम को गवर्नमेंट से ऑर्डर आया कि गवर्नमेंट अब उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में शिवानी बहन ने क्लासेस आदि लेना स्टार्ट किया, जिससे कुछ इनकम जनरेट हुई, और फिर उन्होंने अनाथ आश्रम के बच्चों को कर्नाटका के मंड्या शहर में शिफ्ट किया और आगे के 10 साल के लिए हर तरह की व्यवस्था उन्हें करके दी, ताकि उन बच्चों को पैसे या अन्य किसी भी चीज़ के लिए टेंशन ना हो। अप्रॉक्सीमेट 550 बच्चों के जीवन में सुगंध फैलाने का एक अनोखा कार्य कर दिया। 550 बच्चे। हुबली के फुटपाथ पर रहते 15 लोगों को अपने खर्च से गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर घर रजिस्टर करा कर दिया। उन्होंने लगभग 41 लोगों की आंखों का ऑपरेशन करवाया और 12 लोगों के हार्ट की सर्जरी भी करवाई। शिवानी बहन से रोड पर घूमने वाले भिखारियों की हालत देखकर रहा नहीं जाता था। उन्हें फ्रूट्स आदि खरीद कर देती थी।
जब भी कोई भूखे भिखारी को देखती थी तो फूड पार्सल पैक कराकर किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा भेज दिया करती थी। एक बार शिवानी बहन के कॉलेज के पास एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। कॉलेज का हर व्यक्ति वहां पर उपस्थित था, लेकिन किसी ने भी उस लड़की की मदद नहीं की। उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। शरीर के एक अंग का हिस्सा बाहर लटक रहा था। सभी कॉलेज वालों को अपने ब्लेजर्स की चिंता थी, लेकिन शिवानी बहन को उस लड़की के जान की परवाह थी। शिवानी जी अपने दोनों हाथों से उस लड़की को उठाकर रिक्शा में बैठी और उस लड़की का लटकता घायल शरीर का अंग अपनी गोद में लिया। हॉस्पिटल पहुंचकर एडमिट कराकर उसके माता पिता को फ़ोन करके सब जानकारी दी और उनके आते ही चुपचाप शिवानी जी दूसरे दरवाजे से निकल गई। बाहर जाकर खून आदि को धोकर चुपचाप अपने घर पर चली गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब वे दीक्षार्थी के रूप में ट्रेनिंग ले रहे थे, तब भी सुबह विहार में फुटपाथ पर रहे बच्चों के पास कुछ खाना खरीदकर चुपचाप रख कर आते थे। विहार में आते हर एक चैरिटी होम में हज़ारों रुपए लिखाकर आ जाते थे, जिसमें उनका नाम कहीं पर भी नहीं आता था। लेकिन शिवानी बहन के इन सभी कार्यों के बारे में उनके परिवार वालों को कुछ भी पता नहीं था। सब कुछ बाद में पता चला। कैसे, तो वो हम कुछ ही देर में जानेंगे। टर्निंग पॉइंट इन लाइफ। परमात्मा का करुणा गुण तो उनमें कूट कूट कर भरा था, लेकिन शिवानी बहन को डायरेक्टली ऐसे परमात्मा से बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं था। उनके मासी जी ने दीक्षा ली थी और इस कारण से उनके घर में यह नियम था कि अगर खाना चाहिए तो मंदिर जाना ही पड़ेगा, और इसीलिए घर वालों के फोर्स के कारण वे कभी कभार मंदिर जाकर परमात्मा के दर्शन करते थे, बस। एक बार हुबली में पूज्य प्रेम भुवन भानुसूरी जी समुदाय के परम पूज्य साध्वी जी भगवान श्री संवेग रत्नाश्री जी महाराज साहब का चातुर्मास चल रहा था। उस दौरान शिवानी बहन का महाराज साहब जी से संपर्क हुआ और उनके जीवन का ये टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने सोचा कि मेरे जीवन में सब मौज शौक है, लेकिन सुकून कहीं पर भी नहीं है। इसके बाद शिवानी बहन का गुरु के साथ साथ परमात्मा से भी कनेक्शन हुआ और उनके चारित्र मोहनीय कर्म टूटने से उनके मन में वैराग्य का भाव आया। परिवार से सहर्ष अनुमति मिलने के बाद उनकी दीक्षा परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय जय सुंदर सुरेश जी महाराज साहब के हाथों से हुई और परम पूज्य साध्वी जी भगवान श्री वीरती रत्नाश्री जी महाराज साहब के शिष्या के रूप में शिवानी बहन से वे बने परम पूज्य साध्वी जी भगवान श्री वीरती स्वानुभूति श्री जी महाराज साहब। आखिरकार इनके अच्छे कार्यों के बारे में सभी को कैसे पता चला? तो आश्चर्य की बात यह है कि शिवानी बहन के घर वालों को उनके द्वारा किए गए इन अच्छे कार्यों के बारे में उनकी दीक्षा से लगभग 1 महीने पहले ही पता चला, जब शिवानी बहन के पिता सुरेश भाई को हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी ने इस तरह से एक लड़की की जान बचाई थी। घर पर हॉस्पिटल के कुछ पेपर्स मिलने के बाद भी उनके परिवार वालों को यकीन नहीं हुआ कि इतनी मस्ती भरी लाइफ जीने वाली हमारी तूफानी लड़की शिवानी ये सब कुछ भी कर सकती है। दरअसल शिवानी बहन अपने इन कार्यों में एक मित्र की मदद लेती थी और उस मित्र के द्वारा ये सभी बातें परिवार को पता चली और फिर परिवार वालों को इन बातों पर विश्वास हुआ। वैसे शिवानी बहन ने अपने इस मित्र को ये सभी बातें किसी से भी कहने से स्ट्रिक्टली मना किया था, लेकिन दीक्षा के कुछ समय पहले उस मित्र ने ये सभी बातें सभी को बता दी ताकि पता तो चले कि कौन व्यक्ति दीक्षा ले रहा है। अपने पिताजी द्वारा दी गई सीख को शिवानी बहन ने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया था। वर्तमान में परम पूज्य वीरती स्वानुभूति श्री जी महाराज साहब की दीक्षा को 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कुछ समय पहले पूज्य साध्वी जी भगवंत की 16वीं वर्धमान तप की ओली चल रही थी। साथ में रहे हुए एक साध्वी जी भगवंत को स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था। तब पूज्य वीरती स्वानुभूति श्री जी महाराज साहब ओली के दौरान रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई के 19th फ्लोर में भी साधुत्व के सभी आचार का पालन करते हुए 4 दिन रहे थे और उनकी अद्भुत सेवा भक्ति भी की थी। सहवर्ती महात्मा के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उस ओली के शिखर पर यह साध्वी जी भगवंत ने अट्ठम किया, यानी कि नॉन स्टॉप 3 उपवास किए, लोच करवाया और फिर आगे अट्ठम से 28 यानी कि 8 उपवास और फिर 36 उपवास और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते 52 उपवास चलते फिरते पूर्ण किए, जिसमें इन्होंने ऑपरेशन वाली महात्मा की सेवा सभी 52 दिन की है। उन सहवर्ती ग्लान महात्मा को स्पाइन का ऑपरेशन होने से थोड़ा भी झुकना नहीं था, तो उनका पड़ीलेहन आदि सब सेवा उत्साह उमंग और बिना किसी भी प्रकार के आलस से यह साध्वी जी भगवंत करते थे। साथ ही साथ हर रोज 8 घंटे स्वाध्याय यानी कि 8 घंटे पढ़ाई, 50 पक्की माला गिनना, खुद गोचरी जाते थे। इतने उपवास में खुद गोचरी जाना सोचिए, और गुरुजी की भी सेवा करते थे। पूरे दिन बिना किसी सपोर्ट के बैठते थे। 45 उपवास के बाद श्री संघ में जब सभी को जानकारी मिली कि पूज्य साध्वी जी भगवंत को ऐसी तपस्या चल रही है, तब कुछ बहनें उपाश्रम में आकर स्वाध्याय करते हुए यही तपस्वी साध्वी जी भगवंत को पूछ लेते थे कि तपस्वी साध्वी जी भगवंत कौन है। तब ये तपस्वी साध्वी जी भगवंत हंसकर गुरु महाराज की ओर इशारा कर देते थे। इतने अच्छे और सहज ढंग से तपस्या करने वाले इन साध्वी जी भगवंत को अंतर मन से वंदन करते हैं, जिन्होंने 36वें उपवास में और 50वें उपवास में अपने पैरों से चलकर नवजीवन से पाय धुनी के श्री गोड़ी जी
पार्श्वनाथ परमात्मा की यात्रा की थी। एक उपवास में हमारी क्या हालत हो जाती है, और दूसरी तरफ इतने उपवास में सेवा, भक्ति, आचार आदि में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है ना। आश्चर्य, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। इनके तप का दीपक हमेशा इनके जीवन में प्रकाश फैलाता रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जिन शासन ऐसे एक से एक साधु साध्वी जी भगवंतों से भरा पड़ा है, ऐसे गुरु भगवंतों को हम अंतर मन से वंदन करते हैं।